नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया और इस रिजल्ट में महागठबंधन की शर्मनाक हार हुई। इतनी शर्मनाक हार के बारे में किसी ने नहीं सोचा था। इतनी प्रचंड जीत होगी बीजेपी वालों ने भी नहीं सोचा था। लेकिन दोस्तों, एक एक सीटों पर अब कुछ चीजें निकल कर आ रही है जिससे महागठबंधन को सबक लेना चाहिए था, सीखना चाहिए था। लेकिन महागठबंधन तेजस्वी यादव को ओवर कॉन्फिडेंस था। जैसे परिहार विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों, रितु जायसवाल 2020 में चुनाव लड़ती है। 1500 वोटों से परिहार विधानसभा से हार जाती है और जो चुनाव हराने वाला व्यक्ति होता है आरजेडी का ही व्यक्ति होता है। वो वर्तमान में उस समय एमएलसी था आरजेडी से। वो खुद चाह रहा था कि टिकट हमको मिले। उसको टिकट अगर नहीं मिला तो उन्होंने विरोध किया अंदर ही अंदर। इनको हराने के लिए, रितु जायसवाल को हराने के लिए पूरा का पूरा प्लान किया और रितु जायसवाल हार गई। फिर रितु जायसवाल को शिवहर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाया गया। 29,000 से कड़क मुकाबले में रितु जायसवाल चुनाव हार गई। उसके बाद जब 2025 का चुनाव आया तो रितु जायसवाल का टिकट परिहार से काट दिया गया, क्योंकि रितु जायसवाल लगातार परिहार की विधानसभा में हर तरह से डटी हुई थी। दुख में सुख में आती जाती थी, वैसे भी लोगों के मुसीबत में। तो दोस्तों, परिहार विधानसभा क्षेत्र का जो रिजल्ट आया है उसको अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि महागठबंधन ने कितनी बड़ी मूर्खता यहां पर की थी। आप लोग यहां पर देख सकते हैं, गायत्री देवी 17,189 वोटों से चुनाव जीत गई। 17,189 वोटों से। निर्दलीय रितु जायसवाल को मिला 65,455 वोट। 17,189 वोट से रितु जायसवाल चुनाव हार गई। अब आप सोचिएगा, जिस महिला को टिकट देना चाहिए था आरजेडी को, वो महिला सक्रिय थी, मजबूत थी, ताकतवर थी, पढ़ी लिखी महिला और बिहार की सबसे प्रतिष्ठित महिला अगर हम कहेंगे तो कोई इतराज आपको नहीं होना चाहिए। स्मिता गुप्ता को टिकट दिया। जायसवाल है, ये भी गुप्ता है। देख सकते हैं इनको वोट कितना मिला, 48,000 वोट मिला, 48,534। अब इनको वोट कितना वोट मिला, 65,455। असली हकदार जो था, जो 5 साल क्षेत्र में काम किया, उसको राजद ने टिकट नहीं दिया। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के, जिसने लोगों के दुख सुख में भाग लिया। तो पिछली बार भी गायत्री देवी जो चुनाव जीती, बीजेपी की कैंडिडेट, 2 लोगों की लड़ाई में जीती। उस समय गद्दारी करने का काम किया था स्मिता गुप्ता के ससुर ने। हालांकि वे चुनाव नहीं लड़े थे 2020 के चुनाव में, उनके परिवार से कोई नहीं लड़ा था, लेकिन उन्होंने मदद की थी इनकी आरजेडी के एमएलसी रहते हुए भी। अब की बार जब रितु जायसवाल को टिकट नहीं मिला तो रितु जायसवाल को टिकट दिया जा रहा था वेलसंड विधानसभा से। शायद उन्होंने कह दिया बेलसंड में नहीं लड़ूंगी, परिहार में ही लड़ूंगी, चाहे जीतूंगी चाहे हारूंगी। तो दोस्तों, आरजेडी को सबक सीखना चाहिए। अपने मूल कार्यकर्ताओं का अपमान करोगे तो हश्र यही होगा। यही चीजें कई जगह देखने को मिली। अपने मूल कार्यकर्ताओं को टिकट ना दे करके ऐसे लोगों को टिकट दिया जो गद्दारी करने का काम करते हैं। तो हालांकि हार हार होती है और इस हार में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 89 सीटों पर जीती है, जेडीयू 85 पर, आरजेडी 25 पर, और कांग्रेस को केवल 6 सीटें मिली, जो कांग्रेस बड़ी बड़ी डींगे हाँकती है। और ओवैसी की पार्टी को 5 मिली, लेकिन कई सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने डैमेज किया। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को 5 सीटें मिली और यहां पर दोस्तों 4 सीटें तो मिल गई राष्ट्रीय लोक मोर्चा को। अपने वर्तमान के जो लोग क्षेत्र में घूमते हैं उनको टिकट ना दे करके, जैसे सासाराम में सीमा कुशवाहा को टिकट ना देकर दिया गया ऐसे चोर डकैत को। तो जाहिर सी बात है भाई, जनता इतनी मूर्ख नहीं है। और वहीं पर आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं।